आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आस्था, भक्ति और शिव भजन से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। आस्था, विश्वास और भक्ति के इस पर्व पर देश भर में शिव भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के साथ बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से ही लंबी कतारों में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए खड़े नजर आए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। गंगा घाटों से लेकर मंदिर परिसर तक हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजन का विशेष महत्व है। ये रात्रि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग प्रकट होने और उनके पवित्र स्वरूप की स्मृति वाली रात है। इस समय शिवलिंग की पूजा और जागरण करने से पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के होने के कारण भीड़ की श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी तादाद में बढ़ी हुई है। आज प्रातःकाल 3 बजे भगवान के दर्शन का प्रारंभ कर दिया गया था। साथ ही आज परंपरानुसार ओंकारेश्वर नगर के जितने साधु सन्यासी हैं वे करीब 200-250 की संख्या में एकत्रित होकर और जुलूस की शक्ल में भगवान श्री ओंकारेश्वर जी को जल अर्पण करने आए थे, जो जल अर्पण करके जा चुके हैं। और उसके बाद में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दर्शन पूजन अनवरत रूप से चालू है। प्रातःकाल 3 बजे से रात्रि 3 बजे तक भगवान श्री ओंकारेश्वर जी के दर्शन प्रारंभ रहेंगे। 3 बजे से रात्रि 3 बजे तक भगवान श्री ओंकारेश्वर जी को जल बिलपत्र पुष्प अर्पण होता रहेगा। 3 बजे अल्प समय विश्राम के लिए भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज की शयन आरती होगी और अगले दिन प्रातःकाल 4 बजे वापस दर्शनों के लिए पुनः चालू हो जाएगा। साथ ही भगवान श्री ओंकारेश्वर के मंदिर को आकर्षक जो भी मौसमी फूल होते हैं उनसे सजाया गया है। आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है, जिसको देखकर भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज प्रसन्न हो, साथ में आने वाले भक्त भी प्रसन्न हो। आज महाशिवरात्रि के मौके पे सब भक्तों को जो टेलीविजन के माध्यम से मंदिर के प्रथम पूजन को देख रहे हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं। उनका दिन शुभ हो और उनका आने वाला साल भी बहुत शुभ हो। ये अभिषेक बाबा जी के टाइम से ही प्रथम अभिषेक सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में शुरू होता है। प्रथम अभिषेक मुख्य मंदिर में भक्तों द्वारा और पंडितों द्वारा होता है। इसके बाद सारा दिन अभी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जो तकरीबन 4 बजे तक चलेगा और जनरल पब्लिक को दूध, जल और धतूरा, भांग, प्रसाद, बेर सब मंदिर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और जाती दफा फल का और चूरमे का प्रसाद भी दिया जाता है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर द्वारा मनाया जा रहा है, जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ विशेष रूप से भोले शंकर का साज सजावट देख रहे हैं आपके सामने। हमारे मंदिर के प्रशासन, हमारे सीओ साहब हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है और हम लोगों को जैसे दिशा निर्देश मिलता है उसे भक्तों को उनके द्वारा पूजन अर्चन किया जाता है। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि का महोत्सव बहुत बड़ा त्योहार है ये हमारा हिंदुओं का, और यहाँ सभी बाबा जी के टाइम से बहुत श्रद्धा से मनाते हैं इसको। और मेरे को तो भगवान की और बाबा जी की इतनी कृपा है कि मेरे को सबसे पहले पूजन करने को उनकी कृपा से मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और सभी सहयोग करते हैं, मंदिर का प्रशासन, मंदिर के जितने भी पुजारी हैं सभी बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर। मेरे को तो बहुत साल हो गए यहाँ आते हुए, बहुत सालों से मैं आ रही हूँ और कृपा करे प्रभु के बस मैं ऐसे ही आती रहूँ, मेरी ये इच्छा है। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि का माहौल है वो अभी चरम सीमा पर है। महाशिवरात्रि का दिन है और आज यहाँ पे जूनागढ़ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। यहाँ पे जूनागढ़ में हम देखें तो कल के दिन शनिवार था और शनिवार को 7 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे पाए गए हैं और लोगों की जो संख्या है वो शिवरात्रि के दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज भारी मात्रा में लोग आने की संभावना है। तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा महत्व है साधु संतों की रवेड़ी और उनका मृगीकुंड में शाही स्नान आज शाम को, ये दोनों जो इवेंट है आप देख रहे हैं सब जगह पे ये भवनाथ महादेव, स्वयंभू भवनाथ महादेव है और यहाँ लाखों की संख्या में आज लोग आए हैं दर्शन के लिए। और संत का दर्शन आप सब देख रहे हैं, सब जगह पे धुना है
और कहते हैं कि नवनाथ और सिद्ध चौरासी इधर ये सब संत है जो सब धूना देख रहे हैं, उसके अंदर कोई ना कोई रूप के अंदर बैठे हैं, कोई ना कोई रूप लेके बैठे हैं। माहौल आज का माहौल बढ़िया है। आज का माहौल जैसे लग रहा है कुंभ, जैसे कुंभ में था वैसा ही माहौल है। आप देख रहे हैं कहीं कहीं दूर दूर से लोग आए, इतना साधु संत आए। आज का माहौल बहुत अच्छा है। मैं हूँ माँ पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा एवं किन्नर अखाड़े से उज्जैन पीठ। सबसे पहले आज की जो सुबह है ये सबकी खुशी भरी सुबह है और एक नई एनर्जी, नया सुख और नया एक सोच बनाता है आज का सूरज। और आज जो हमारे भोलेनाथ की जो शादी हो रही है ये सबसे बड़ा सुखद और आनंद हमारे देश में है। और मैं सभी गुजरात वासियों को और पूरे देशवासियों को आज महाशिवरात्रि पर्व का सबसे बड़ी बधाई देती हूँ और सबको आशीर्वाद करती हूँ कि आज का जो पर्व है ये हमारे मित्रता का पर्व है, ये हमारे एकता का पर्व है, ये हमारे सनातन का पर्व है और ये सबसे बड़ा हमारे देश के लिए और हमारे सभी भक्तों के लिए और हमारे परिवारों के लिए एकता का मंच है। और आज जो शिवरात्रि है ये सबसे बड़ी महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का पर्व आत्मा, शक्ति, ध्यान और संयम का प्रतीक है। ये रात भगवान शिव की अनंत शक्ति को महसूस करने की रात्रि है। हिंदू वैदिक मान्यताओं के अनुसार ये पर्व शिव पार्वती विवाह, तांडव नृत्य और योग साधना का प्रतीक भी माना जाता है। इस पर्व पर उपवास, शिवलिंग का रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और रात्रि जागरण से भक्त को मानसिक शांति, आत्मा की स्पष्टता और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर कई भक्त उपवास रखते हैं। उपवास को नियमित ढंग से पूरा करने और पारण करने के लिए परंपरागत नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। पूजा से पहले और बाद में ध्यान, मंत्र जप और शिव भजन का पाठ करने से भक्त को आध्यात्मिक अनुभव और आंतरिक शांति मिलती है। आनंद हो गए मतलब शिवरात्रि का पर्व और गौरी शंकर मंदिर में सुबह के दर्शन हो तो ऐसे लगता है जीवन में आनंद ही आनंद हो गए। बहुत बढ़िया, आज जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से दर्शन हो रहे हैं, लाइन वाइज हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी भी तरीके से। बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं अक्सर आता रहता हूँ सोमवार के सोमवार शिवरात्रि के पावन पर्व पे। ये बहुत एक अच्छा संयोग भी है और मैं सभी अपने भक्तगणों जो भोले बाबा को मानते हैं उन सबको एक ही प्रेयर करूंगा, जितनी जल्दी हो सके गौरी शंकर मंदिर आएं और अपना मत्था टेकें। हमें दर्शन करके बहुत ही आनंद आया है। महादेव सब पर कृपा बनाए रखे और सब आए गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करें महादेव के। और हमारे सारे भाई आए हुए हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब अपना कार्य ध्यान से कर रहे हैं। बस पब्लिक से थोड़ी ये है कि ज़्यादा भगदड़ ना करे, कि जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा धक्का देते हैं, दूसरे को धक्का ना दे, किसी को चोट लग जाएगी। बिल्कुल आराम से आओ, बहुत अच्छे दर्शन होंगे, बहुत प्यारे दर्शन होंगे। अद्भुत आनंद आया सर,
भव्य दरबार है। भव्य दरबार में शुभ दिन के उपलक्ष्य में आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो दर्शन हुए हैं ना, वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति को ही मुमकिन हो पाते हैं सर। तो भोलेनाथ की असीम कृपा है, अद्भुत कृपा है। हमें तो बहुत खुशी है और यहाँ पे मनाया जा रहा है, उसकी बहुत खुशी है। और हम मतलब स्पेशली इसी के लिए यहाँ पे दर्शन करने आए थे और यही चाहते हैं कि ऐसे त्योहार यहाँ पे मनाते रहें। और बेसिक जो हमारा धर्म के हिसाब से हम जानना चाहते थे कि कहाँ कहाँ तक हम मतलब जो है वो हमारे पूर्वज या हमारे गुरु पहुंचे हुए हैं। हमने बस अपने आशीर्वाद मांगा कि सबका कल्याण हो। मैं तो यही दुआ करता हूं कि सब मिलजुल के रहें और सब ऐसे ही आपस में मिलजुल के रहें जैसे सभी खुश रहें, किसी को भी ये भेदभाव ना हो और कोई भी। और हम यहाँ पे घूमे भी हैं 3-4 दिन, हमें कुछ भी ऐसा फर्क नहीं लगा और हम चाहते हैं ऐसे ही आगे आपस में मिलजुल के रहें। जैसे हम अभी खुशी खुशी यहाँ से जा रहे हैं वैसे आगे भी हमारे बच्चे भी यहाँ पे आके खुशी खुशी घूम के जाएं। जैसे कि आपको पता है आज महाशिवरात्रि है, आज भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो जैसे कि आपको पता है कि महाशिवरात्रि का जो दिन है वो हमारे धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो अक्सर हम जम्मू से यहाँ पे आते रहते हैं क्योंकि ये काफ़ी माननीय मंदिर है शंकराचार्य का कश्मीर में, तो हम हमेशा आते हैं। बाकी यही है कि बस एक पॉजिटिव एनर्जी आती है इंसान को ऐसी जगहों पे आने से और हम अपने धर्म से जुड़े रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज हमें ऐसी जगहें हमें हमारे धर्म से जोड़ के रखती हैं। आज महाशिवरात्रि है, ये हिंदुओं की आस्था और साधना का प्रतीक है। ये हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है। इस रात्रि, क्योंकि इसका नाम ही शिवरात्रि है, इस रात्रि शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे प्रे करने आए हैं, हम लोग अपनी आस्था जो है वो लेके आए हुए हैं और हम चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बीच में जो भी थोड़ा सा भी अगर कुछ खराब चल रहे हैं, हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग हो और पूरा विश्व, हमारी स्टेट, हमारी यूटी हमेशा खुशहाल रहे। मैं कपिलेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के एक दिन पहली बार ही आया हूँ, लेकिन बेलगाम में इतना टाइम रहते हुए भी मैं कभी महाशिवरात्रि के दिन दर्शन नहीं कर पाया था। बट आज मैं 10 बजे से इधर वेट कर रहा हूँ और दर्शन के लिए 12 बजे इधर दरवाज़ा खुलेगा, उस वजह से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो कपिलेश्वर दक्षिण काशी के नाम पे जाना जाता है और लोगों में इधर उत्साह वगैरह भरपूर है और मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं मेरे पूरे फैमिली के साथ आया हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सब भक्तों को विश करता हूँ हैप्पी महाशिवरात्रि। यहाँ पे इसे दक्षिण काशी माना जाता है। यहाँ पे बहुत पावरफुल एंड वेरी साइलेंट फीलिंग्स है। आप यहाँ पे अच्छा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये मंदिर के पीछे और एक मंदिर भी है, तो वहाँ पे थोड़ा छोटा सा नेचुरल तालाब है, उसमें शिव मंदिर है। तो शिव मंदिर के नीचे और एक मंदिर है छोटा सा, लेकिन जब वो पानी खाली करते हैं तब वो मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे आने से भक्तों को सब मनोकामना पूरी होती है। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर बाबा झारखंड के सुबह 4 बजे से ही तांता लगा हुआ है। भक्तों ने बजी से बारी से जल अभिषेक करके और बोर गाजर और प्रसाद वगैरह चढ़ा के अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए बजी से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि है, बाबा भोलेनाथ का बहुत पावन पर्व है और आज के दिन जो है विवाह उत्सव जो है मनाया जाता है। और आज का दिन जो है सर्वात सिद्धि योगी है। इस कारण जो है ये पावन पर्व जो है बहुत अच्छे से मनाया जाता है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्थाएं अच्छे से हैं और ट्रस्टियों की जो भी व्यवस्था है वो भी ट्रस्टियों की व्यवस्था भी जो है अच्छी तरह से बनाई गई है और आने वाला कोई भी भक्त परेशान नहीं हो, इसलिए भक्त मंडल और जो भक्त लोग हैं वो सब अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं देख रहे हैं। बहुत अच्छा दर्शन हो गया, बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी है और सिस्टम सपोर्टिव भी है। इतनी जनता होने के बावजूद बहुत अच्छे से इन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। थैंक यू सो मच त्र्यंबकेश्वर के सारे सदस्य, सारे भक्तजन
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग त्र्यंबकेश्वर में आए हैं हमारी पूरी टीम के साथ में, और आज हम लोग यहाँ पर आकर के 3 से 4 घंटे की लाइन लगाने के बाद अभी प्रभु के दर्शन हो गए हैं, और हम लोग यहाँ पर आकर रुद्राभिषेक भी किए। और मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, प्रयागराज में से रहता हूँ, और मैं यहाँ मुंबई में निवास स्थान है और कर्मभूमि हमारा मुंबई है, और मुंबई से पूरी टीम के साथ में हम लोग आज नासिक में त्र्यंबकेश्वर धाम में आए हैं। शिवाय नमः। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर गंगा जल सर्वोत्तम माना गया है। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो स्वच्छ शुद्ध जल का प्रयोग करें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद या गंगा जल मिलाकर भी अभिषेक किया जा सकता है, परंतु दूषित या अशुद्ध जल चढ़ाना वर्जित है। सिर्फ जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करें। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी विशेष फलदायी माना गया है। मंत्रों के साथ किया गया अभिषेक मन और आत्मा को शुद्ध करता है। ओम नमः शिवाय। शिव कथाकार रमेश गिरी बापू, आप जो दर्शन कर रहे हो विश्व का एकमात्र सहस्त्र कोटि लिंगम जो सूरत पाल विस्तार में है, और ये सहस्त्र लिंग का अर्थ ये होता है कि जिनमें 1011 शिवलिंग है और सबसे ऊपर मणिलिंग की प्रतिष्ठा की गई है। कोई भी भक्त आकर भगवान शिव का एक अभिषेक करे तो एक ही अभिषेक में 1011 अभिषेक एक साथ में हो जाए। ऐसा सुंदर भगवान शिव की प्रेरणा से हमने ये शिवलिंग का निर्माण किया है। और आज शिवरात्रि निमित्त जो ये 1000 लीटर गाय के दूध से अभिषेक हुआ है, वही अभिषेक का दूध जो है उनसे भक्तों को ठंडाई का प्रसाद बनाकर उसको प्रसाद में दिया जाएगा। और 1 लाख से भी अधिक रुद्राक्ष भी जो भी भक्तजन यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे उन सबको प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। 20,000 से अधिक भक्तों की भीड़ आज पूरा दिन रहेगी। और ये आपकी चैनल के माध्यम से हम पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं, और पूरे पृथ्वी के गोले को ये महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सबके पर बनी रहे। भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा की महिमा है। अगर आप 4 प्रहर पूजा न कर सको तो कम से कम 1 प्रहर की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। आपके पास ज्यादा कोई द्रव्य न हो, कोई द्रव्य आपको न मिले तो कम से कम 1 पुष्पम, 1 बिलीपत्रम, 1 लोटा जल की धार, दयालु रिच के देते चंद्रमौली फल 4। आज शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को 1 लोटा जल, 1 बिलपत्र और 1 पुष्प अर्पण कर दो तो 12 महीने में आप जो व्रत, तीर्थ, तप और उपवास करते हैं उनका जो पुण्य होता है वही पुण्य शिवरात्रि का व्रत करने मात्र से भगवान शिव देते हैं। बाबा लिंगराज की कृपा से, आशीर्वाद से दर्शन बहुत अच्छे से चल रहा है। फ्री फ्लो है क्यू में जो लोग हैं उनका। हम लोगों ने डिटेल अरेंजमेंट किया है, 41 प्लेटून्स का अरेंजमेंट किया है। उसके साथ में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, डीसीपी रैंक ऑफिसर्स हैं 3 ऑफिसर्स, एडिशनल डीसीपी रैंक ऑफिसर 6 ऑफिसर दिए गए हैं, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ऐसे सब मिला के लगभग 200 ऑफिसर्स हैं। तो डिटेल अरेंजमेंट किया गया है सब भक्तजनों की सुविधा के लिए। महाशिवरात्रि के दिन में भगवान जी को दर्शन करना ये पुण्य का काम होता है। अगर किसी के पास पुण्य होता है तो वो आज के दिन में दर्शन करने के लिए आ सकता है, नहीं तो कोई नहीं आ सकता है। मैं बहुत साल से सोच रही थी भगवान के पास आके दर्शन करूंगी, लेकिन शिवरात्रि के दिन मेरे को दर्शन मिलेगा ये मैं कभी नहीं सोची थी। आज इतना अच्छा से दर्शन हुआ और मैं यही सोच रही हूँ कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर बहुत है, इसीलिए मैं इतने सुंदर से दर्शन की। और यहाँ पे ये तो बहुत पुराना मंदिर है, लिंगराज मंदिर एक ज्योतिर्लिंग इनको हम लोग मानते हैं, ये ज्योतिर्लिंग ही है।
और ये हमारा भाग्य है कि उड़ीसा में ये ज्योतिर्लिंग है। इसलिए मैं इतना बोलूंगी कि भगवान के आशीर्वाद सबके ऊपर रहो, संसार सुखी रखे और सबको दर्शन मिले अच्छे से, और सब अच्छे से दर्शन करके भगवान की कृपा मिले, ये मेरा मनोकामना है। ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि है एंड बहुत सारी लोग दर्शन के लिए आना चाहते थे, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मौका मिला आने का एंड बहुत अच्छी से दर्शन हुआ। और ये सबसे पुराना मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है हमारे भुवनेश्वर का। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है। ये भूतेश्वर महादेव का मंदिर है और शहर कोतवाल के नाम से भूतेश्वर महादेव को जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में और प्राचीन इतिहास में ये भूतेश्वर महादेव का इतिहास में लिखा हुआ है। और मेरी सबसे भोलेनाथ से प्रार्थना है कि यहाँ सुख शांति हमेशा पूरे संसार में बनाए रखें और कामना, और इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। भूतेश्वर महादेव का मंदिर के प्राचीन के दर्शन करने के लिए बड़े दूर दूर से लोग हर्षोल्लास से आते हैं। आज हमारी आस्था का पर्व महाशिवरात्रि है और हम सभी बहुत ही श्रद्धा, हर्ष और उल्लास के साथ भगवान शिव के चरणों में जल का अर्पण कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जा रहा है, जो भगवान महादेव और माता पार्वती को समर्पित एक पवित्र और दिव्य पर्व है। यह दिन शिव और पार्वती के पवित्र विवाह की याद दिलाता है और भक्त इस अवसर पर पूजा, व्रत और जागरण करते हैं। ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनने और उनका ध्यान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शिवरात्रि को खास पूजा करते हैं कि रोज ही भगवान शंकर की पूजा रोज करते हैं। आज फास्ट रखा जाता है इसी के महत्व से, और सब देश में भाईचारा बना रहे। बस जब यहाँ पे पानी फुल टैंक लेवल हो जाता है तो इस शिवलिंग को पानी भी छूता है, वो नज़ारा देखा है आपने? हाँ, देखा है। आंखों से देखा है। यहाँ आके बढ़िया नज़ारा लेते हैं। हम भी शिव जी के पास बैठ के हम खुद भी भीगते हैं और शिव जी को देखते हैं, जो खुद ही अभिषेक होता है उनको। आज कुछ विशेष प्रार्थना की आपने? प्रार्थना सिर्फ ये रहती है कि सभी स्वस्थ रहें और सब तरक्की करें। बाकी तो ऐसा कुछ मांगते नहीं हम भगवान जी से, वो खुद ही देते हैं। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।